डज गॉड एग्जिस्ट? क्या ईश्वर का अस्तित्व, खुदा का अस्तित्व है या नहीं है? इस पर एक डिबेट होती है मुफ्ती शामिल नदवी और एक नामवर शख्सियत जावेद अख्तर के बीच। जावेद अख्तर भले ही नाम से मुस्लिम लगते हो, लेकिन ये एथीस्ट है। इनका मानना है कि कोई भी खुदा, कोई भी ईश्वर मौजूद नहीं, यानी ये दुनिया, ये यूनिवर्स अपने आप चल रही है, अपने आप से वजूद में आता है और अपने आप चलता जा रहा है। जो ना सिर्फ खुदा का इनकार करते हैं बल्कि खुदा का मजाक भी उड़ाते हैं। उनके ऐसे बयान पर मुफ्ती साहब ने उनको डिबेट का चैलेंज किया कि अगर वाकई में आप अपने दावे में इतने सच्चे हैं तो आ जाते हैं मैदान में, हो जाता है फैसला हक और बातिल का। पिछले दिनों 20 दिसंबर 2025 को मुफ्ती साहब और जावेद अख्तर के बीच डिबेट होती है। मुफ्ती साहब अपने दलील और अपने आर्गुमेंट्स में इतने लॉजिकल और मजबूत थे कि जावेद साहब बेबस नजर आए। उनके पास उनका जवाब तो छोड़िए, उनके ही आर्गुमेंट्स उनके ऊपर भारी पड़ गए। और इस डिबेट से साफ हो जाता है कि कोई सच और हक को कितना भी दबा ले, कितना भी छुटला ले, किसी की कितनी भी कोशिश करने पर सच नहीं बदल सकता, ना ही उसे छुटलाया जा सकता है। हक बातिल की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, लेकिन कहते हैं जो आंखें ही ना खोलना चाहता हो उसे भला कौन जगा सकता है। इस पर मुझे एक कुरान की आयत याद आती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी, सील कर दिया, और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, और यकीनन वो बहुत बड़े अजाब को पाने वाले हैं। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे भला कौन हिदायत दे सकता है, और जिसे अल्लाह हिदायत देता है उसे भला कौन ही गुमराह कर सकता है। दुनिया में हर कुदरती चीज़ उसके क्रिएटर यानी रब के होने की तरफ इशारा करती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अनकरीब हम उन्हें इस जहान में और उनकी जानों के अंदर ऐसी निशानियां दिखाएंगे कि वो पुकार उठेंगे कि यह कुरान हक है, सच क्लियर हो जाएगा। इसी को अल्लामा इकबाल ने कुछ यूं कहा है, हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी अदा से, सूरज के उजाले से, फजाओं से, खला से, चांद और सितारों के चमक और जिया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहौल समंदर से, पुरासार घटा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से, मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, ग़िज़ा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से। हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी अदा से, फ़कत तेरी अदा से।